ओके, सो नाउ जो नेक्स्ट मेथड हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f of tx कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई। मतलब अगर आपको चेक करना है कि कोई भी फंक्शन एक्स वाई आपका होमोजीनियस है या नहीं है, तो आपने क्या किया, आप आपके फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे टी एक्स से, y को रिप्लेस करेंगे टी वाई से, एंड आप अब क्या चेक करोगे, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई। अगर आपको टी एक्स और टी वाई रखने पर जो फंक्शन मिलता है वो कुछ टी टू द पावर n टाइम्स ऑफ आपका ओरिजिनल फंक्शन हो जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि आवर फंक्शन इज़ नॉट एन होमोजीनियस फंक्शन। एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, एक चीज़ और इसी n को आप बोलते हो डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। जैसे सपोज मैंने फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमें चेक करना है ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो हमने क्या किया, x के जगह पे टी एक्स रखा और y के जगह पर टी वाई रखा। सेम चीज़ हमने हमारे फंक्शन में करी, तो ये क्या हो जाएगा, टी एक्स प्लस टी वाई। आप यहाँ से t कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, x प्लस वाई, यानी t टू द पावर 1 इंटू एक्स प्लस वाई विच इज़ t टू द पावर 1 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी जब आपने टी एक्स और टी वाई से आपके फंक्शन में रिप्लेसमेंट किया तो आपको क्या मिला, अपने ओरिजिनल फंक्शन का ही कुछ t के पावर में टाइम्स मिला है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन, और इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। सिमिलरली अगर मैंने एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने रिप्लेसमेंट किया टी एक्स से और टी वाई से, ये मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स वाई को, तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, बिकॉज टी स्क्वायर मिला है हमें यहाँ पे। और वहीं अगर सपोज मैं फंक्शन लेके चलूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू, सपोज मैंने लिया एक्स प्लस वाई प्लस 3, यहाँ पे अगर मैं टी एक्स और टी वाई का रिप्लेसमेंट करूँ तो हमें मिलेगा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस 3। अब यहाँ पे देखो आप t कॉमन नहीं ले पाओगे बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये आपका इज़ नॉट इक्वल टू टी टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये फंक्शन जो आपका है दिस इज़ नॉट होमोजीनियस। तो ये था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, बिकॉज नेक्स्ट जो हमारी टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशंस की वो इसी पे बेस्ड है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम देख लेते हैं क्या होती है। सिंपली अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई। मतलब एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास dy बाई डी एक्स है और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, दो होमोजीनियस फंक्शंस का कोशेंट है। न्यूमरेटर में भी एक होमोजीनियस फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ये चीज़ मैं आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बाद में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें हमारे इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, अभी जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे आप देखोगे कोई भी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका y अपॉन एक्स का एक फंक्शन बनेगा। तो ऐसे केसेस में हम हमेशा क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे v और v को लेट करेंगे y अपॉन एक्स, यानी कि y को हम क्या लेट करेंगे, vx। अब जैसे ही आपने एक नया वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करा है तो उसी के करस्पॉन्डिंग dy बाई डी एक्स भी चेंज होगा। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, v
प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई इज इक्वल टू वी एक्स को हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करके डिफ्रेंशिएट किया, तो सबसे पहले v इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज़ 1 प्लस x इंटू वी का डेरिवेटिव दैट इज़ x डी वी बाई डी एक्स। तो क्या चेंजेस करने हैं हमें हमारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में? हमें y के जगह पर vx रखना है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक बार आपने ऐसे कर दिया, उसके बाद आपके इक्वेशन में अब दो ही वेरिएबल्स होंगे, एक x और एक v। यहाँ पे आपका v डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करके हमारे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, एक तरफ v के टर्म्स एक तरफ x के टर्म्स, एंड हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके हमारा सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स। जैसे ही हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में दोनों के साथ है तो आप सेपरेट कर सकते हैं। एक टर्म आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स और एक टर्म आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, y अपॉन एक्स को v रखना है या फिर y इज़ इक्वल टू वी एक्स रखना है। और जैसे ही आप y इज़ इक्वल टू वी एक्स रखोगे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और राइट हैंड साइड में y बाई एक्स को हमने v रखा है तो माइनस v माइनस वी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सारे v वाले टर्म्स एक तरफ और x वाले टर्म्स एक तरफ। तो x डी वी अपॉन डी एक्स, ये v को हमने इधर भेजा तो हो जाएगा माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर। अब क्योंकि डी वी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा न्यूमरेटर है तो हम इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या मिलेगा, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी इज़ इक्वल टू एक्स को इधर भेजा डी एक्स अपॉन एक्स। इसके बाद डी वी अपॉन, यहाँ पे हम v कॉमन ले सकते हैं, v इंटू वी प्लस टू इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब क्योंकि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, हम दोनों तरफ सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोनों तरफ अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आप इसी स्टेप पे अटक जाओगे, आप नहीं समझ पाओगे कि इसके आगे हम इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करें। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हमें वन अपॉन वी इंटू वी प्लस टू को, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस आपने क्लास 12th में पढ़ा था। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि पार्शियल फ्रैक्शंस में हम कैसे रिजॉल्व करते हैं हमारे फंक्शन को, तो आप मुझे एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, आई विल हेल्प यू आउट कि हम किसी भी फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे ब्रेक करते हैं। सो एक बार आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक किया, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1/v डी वी माइनस अगेन 1/2 इंटीग्रल 1/v प्लस टू डी वी। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करके इसको रिजॉल्व किया हुआ है। एंड राइट हैंड साइड में तो सिंपल था डी एक्स अपॉन एक्स। सो v का इंटीग्रल लॉग v, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1/2 लॉग v माइनस 1/2 लॉग v प्लस टू, और यहाँ पे log x। यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट के जगह पे सिंपली c लेते तो भी गलत नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे log के टर्म्स आ रहे थे, इसलिए हमने क्या किया है, कांस्टेंट के जगह पे log c ले लिया है, सो दैट कंबाइन करके हम दोनों तरफ से log को कैंसिल कर सकें। ये log a माइनस log b है तो 1/2 log v अपॉन v प्लस टू हो जाएगा, और ये log a प्लस log b है तो ये log a b हो जाएगा। 1/2 पावर में बाहर था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log अंडर रूट v अपॉन v प्लस टू, और लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी log होगा, दोनों तरफ से हमारा log कैंसिल हो जाएगा। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। बट क्योंकि इनिशियली हम y और x के टर्म्स में था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, वापस से v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे। v की वैल्यू हम कितनी लेके चले थे, y अपॉन एक्स लेके चले थे,
तो लास्ट स्टेप में सिंपली हम v के जगह पे y अपॉन x रख देंगे। सो बहुत सिंपल है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दो ही स्टेप्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। पहला क्या था कि आपको y बाय एक्स को v लेट करना है, तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों चीज़ें आप आपके ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करके सेपरेट करेंगे हमारे डी एक्स और डी वी को, और उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें रिजल्टिंग जो एक्सप्रेशन मिलेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। एक एक्सप्रेशन या एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस पे, देन वील मूव फॉरवर्ड। ये है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy dy। आप सेपरेट करोगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3xy। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा नहीं रही हूँ कि ये राइट हैंड साइड में होमोजीनियस फंक्शन ही दिए हैं, बट ये आपको साइड में कहीं चेक करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है भी या नहीं, आप बस ऐसे ही सॉल्व करे जा रहे हो। सो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो y के जगह हम रखेंगे टी वाई, तो टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की जगह हम रखेंगे टी एक्स, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 3 टी एक्स और टी वाई, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर तो होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, तो डिनोमिनेटर में भी आपका होमोजीनियस फंक्शन हो गया, यानी कि ये इक्वेशन आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम स्टेप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, y अपॉन एक्स को v लेट करना पड़ता है, यानी कि v इज इक्वल टू y ऑफ x, और उसके बाद dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अगर आपको इस तरह से सेपरेट करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करो सिंपली y अपॉन एक्स के जगह पे v रख दो, या फिर y इज इक्वल टू वी एक्स रख दो इस इक्वेशन में, टर्म्स अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और आपको v के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर के जगह हम रखेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जब हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा v बाई 3 माइनस 1 अपॉन 3v माइनस v। v हमने यहाँ से भेजा है लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए राइट हैंड साइड में जाके माइनस हुआ है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि सारे v के टर्म्स एक तरफ हो जाएं और x के टर्म्स एक तरफ हो जाएं। उसके बाद v वाले टर्म्स में हमने एलसीएम लिया तो हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2v स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 3v, और लेफ्ट हैंड साइड में x dv अपॉन dx। इसके बाद हमने सेपरेट किए वेरिएबल्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में dv है तो हमने v वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड भेजा और x वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दिया। इसके बाद सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का ही सारा आपका खेल है। इंटीग्रेट करना है हमें 3v और 1 प्लस 2v स्क्वायर को। तो अब यहाँ पे क्या देखना है हमें कि डिनोमिनेटर में जो है, अगर आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे t लेट करते हो तो जो डेरिवेटिव आएगा, सपोज इफ़ यू लेट 1 प्लस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4v dv इज इक्वल टू dt। बट यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 3v, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये 3 को बाहर ले लिया, 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब अगर आप डिनोमिनेटर को t लेट करोगे तो आपका न्यूमरेटर वाला 4v dv सीधे के सीधे dt हो जाएगा। उसके बाद हम जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2v स्क्वायर आपका हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 2v स्क्वायर,
और राइट हैंड साइड में इंटीग्रल 1/x था तो वो हो जाएगा log x, और क्योंकि दोनों ही टर्म्स में हमारा log आ रहा था इसलिए हमने कांस्टेंट भी ले लिया है log c के फॉर्म में। यही एक्सप्रेशन में आप चाहो तो log रिमूव कर सकते हो तो वो आपका डिज़ायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस नहीं होती है, बट हमें कुछ हिंट मिल रहा होता है कि हाँ हम इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम ब्रीफ में वो भी देख लेते हैं कि कैसे अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है बट पॉसिबिलिटी है कि हम उसको होमोजीनियस बना सकें। सी, अगर आप ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3 और 2x प्लस 3y प्लस 4। ये आपका फंक्शन, अगर यहाँ पे हमारे ये कॉन्स्टेंट्स 3 और 4 नहीं होते तो आराम से आपकी ये इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी और आप फर्दर सिंपली सॉल्व कर देते। बट जब इस तरह की इक्वेशन है और होमोजीनियस नहीं है और आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक कांस्टेंट से ही हमें प्रॉब्लम है वरना हम इजीली सॉल्व कर ले जाते, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, स्मॉल x को लेट करते हैं कोई नया वेरिएबल कैपिटल x प्लस एच। सिमिलरली स्मॉल y को हम लेट करते हैं कैपिटल y प्लस k। यहाँ से क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा d ऑफ कैपिटल y एंड dx हो जाएगा d ऑफ कैपिटल x। यही चीज़ हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, x के जगह पे कैपिटल x प्लस एच, y के जगह पे कैपिटल y प्लस k। अब हमने क्या किया, x और y वाले टर्म्स एक तरफ रखे और सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स h प्लस 2k प्लस 3 और 2h प्लस 3k प्लस 4 इनको एक साइड में कर दिया। एक कंडीशन यहाँ पे हमें लेनी होती है कि ये जो भी आपका कांस्टेंट वाला टर्म आ रहा है इसको हम ज़ीरो मान के चलते हैं। एक बार हमने ज़ीरो माना तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी और इसको ज़ीरो माना तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके h और k की हमें वैल्यू मिल जाती है। ये h और k के वैल्यू का सॉल्विंग में कोई रोल नहीं है। एक बार आपने इन कॉन्स्टेंट्स को ज़ीरो पुट करके h और k की वैल्यू निकाल ली है, इसके बाद आप इस वैल्यू को साइड में रख लीजिए। ये हमारे आखिरी में काम आती है जब हम फाइनल सोल्यूशन में x और y को वापस से स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म्स में लिखते हैं। सो अब आप कॉन्स्टेंट्स यहाँ हमारे ज़ीरो रख दिए थे हमने, तो इक्वेशन क्या बन गई, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 2y और 2x प्लस 3y। यानी अगर आप इस पूरे इक्वेशन में x का डिवीजन कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y अपॉन एक्स होल अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन एक्स। फिर से वही काम, अब तो ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है तो हमने y इज इक्वल टू वी एक्स रखा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये रिप्लेसमेंट हमने किया। उसके बाद आप बहुत इजीली इक्वेशन को वेरिएबल्स, इक्वेशन में आप अपने वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, एक तरफ डी वी के टर्म्स एक तरफ x के टर्म्स। एक बार आपने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं और हमें v और x के टर्म्स में हमारा सोल्यूशन मिल जाता है।